रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार साहब पर क्यों नहीं लगे ऐसे आरोप? सिर्फ मंगेशकर 2 पर ही क्यों ऐसे आरोप लगे? क्या था पूरा किस्सा? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस किस्से की बात कर रहा हूँ, दरअसल यह किस्सा नहीं है, एक बात है, एक बात पर चर्चा है। इस बात की चर्चा की थी एक इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले जी ने। यहाँ ये आरोपों वाली बात क्या की आशा भोसले जी ने? आशा भोसले जी इंटरव्यू दे रही थी किसी चैनल को और उसमें आरोपों वाली बात वो इस तरीके से कर रही थी कि हम पर यह आरोप लगाया कि हमने किसी सिंगर को आगे आने नहीं दिया, जबकि मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा पर कभी ये आरोप नहीं लगे। अगर इस बात को देखें, इस बात पर चर्चा करें तो बिल्कुल सही है, रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी पर ऐसे आरोप कभी लगे नहीं। कारण क्या था दोस्तों? कभी भी, हालांकि मुकेश जी, रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब आस पास ही में ये सब सिंगर्स आए, लेजेंड सिंगर आए, मगर पहली बात तो इनमें आपस में कोई कंपटीशन रहा ही नहीं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने कभी किसी दूसरे सिंगर को आगे आने नहीं दिया, बल्कि इन लेजेंड्स की बदौलत कई मेल सिंगर आगे आए। मुकेश जी का एक किस्सा है, अगर मुकेश जी चाहते तो आज मनहर उदास होते नहीं। मुकेश जी के लिए एक गाना बना था, आपको हमसे बिछड़े हुए। ये गाना मुकेश जी के लिए बना था, मगर इसको डमी रिकॉर्ड कराया गया मनहर उदास से मुकेश जी के एब्सेंस में। कल्याण जी आनंद जी ने सोचा मुकेश जी आएंगे, इस गाने को गा देंगे। मुकेश जी आए। जब मुकेश जी ने आवाज़ सुनी मनहर उदास की, मुकेश जी ने खुद ही कह दिया था कल्याण जी आनंद जी को कि आप इस गाने को मनहर उदास से गवाओ। और इस गाने के बाद तो मनहर उदास की तकदीरी पलट गई, प्लेबैक सिंगर बन करके उभरे। आज मनहर उदास का नाम है तो मुकेश जी के कारण ये नाम है। ऐसे ढेरों किस्से पड़े हुए। किशोर कुमार साहब, मैं बप्पी लहरी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, एक गाना था बप्पी लहरी साहब का, याद आ रहा है तेरा प्यार। ये बप्पी लहरी साहब ने बनाया था किशोर दा के लिए। जब बप्पी लहरी साहब ने इस गाने को किशोर कुमार साहब के लिए बना दिया तो बप्पी लहरी ने सोचा, किशोर कुमार साहब फिर बाहर थे, बप्पी लहरी ने सोचा क्यों ना इसको डमी रिकॉर्ड कर दें। बप्पी लहरी ने अपनी आवाज़ में गाना डमी रिकॉर्ड किया और जब किशोर कुमार साहब बाहर से आए तो किशोर कुमार साहब से वक्त लिया बप्पी लहरी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। जब किशोर कुमार साहब ने इसको बप्पी लहरी की आवाज़ में सुना तो किशोर कुमार साहब ने खुद ही कह दिया, नहीं 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 यार, ये गाना तुम्हारी आवाज़ में अच्छा है, अपनी आवाज़ ही में इसको रखो, मुझे जाने दो। इस तरीके के थे ये सिंगर्स। और रफ़ी साहब के तो ना जाने कितने ऐसे किस्से हैं, कितने सिंगर्स को उन्होंने आगे आने दिया। अनवर रफ़ी साहब के दौरी में आए थे। अनवर अगर रफ़ी साहब चाहते तो अनवर भी ना होते। इतना दबदबा था इनका मार्केट में, मगर कभी इन्होंने अपने दबदबे को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब आशा और किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब, इनके तो कंपटीशन के न जाने कितने किस्से हैं जो कि गलत हैं। लोगों ने इनके कंपटीशन कराने की बहुत कोशिश की। दोनों की बात इस तरीके से रखी जाती थी उस दौर के मीडिया द्वारा कि आपस में दोनों का कंपटीशन है, जबकि था ही नहीं। कितने उस दौर में किस्से हुए हैं। अपने गाने रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब को गाने के लिए दिए, किशोर कुमार साहब ने अपने गाने रफ़ी साहब को गाने के लिए दिए। दोनों में आपस में कभी कंपटीशन रहा ही नहीं। इतने भी मेल लेजेंडरी सिंगर थे, इनकी यही खासियत थी, शायद इसीलिए आरोप नहीं लगा। तो आशा भोसले जी ने जो बात की मंगेशकर 2 की, चैनल पर जब आशा जी का यही इंटरव्यू देख रहा था, आशा भोसले जी कह रही थी कि रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी पर कभी ये आरोप नहीं लगे। हालांकि उन्होंने गीता दत्त जी का भी नाम लिया, शायद यूं ही ले दिया होगा, मगर असल बात जो थी 3 मेल लेजेंडरी सिंगर को लेकर के थी। आशा जी का कहना था कि हम पर आरोप लगते आए हैं, खासकर मंगेशकर 2 पर, यानी आशा जी और लता जी पर, कि उन्होंने कभी किसी फीमेल सिंगर को आगे आने नहीं दिया। आशा जी का ये कहना था उस इंटरव्यू में, न जाने कितनी लड़कियों के साथ हमने गाया, न जाने कितनी औरतों के साथ उन्होंने गाया। उसमें से आशा भोसले जी ने नाम लिया था शमशाद बेगम का, जोराबाई अंबाले वाली का, और एक नाम था नूरजहां जी का। तो ऐसे ऐसे नाम लिए। आशा भोसले जी का आगे कहना था, हो सकता है उन लड़कियों में खुद ही दम नहीं रहा हो। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, हो सकता है उन लड़कियों में खुद ही दम नहीं रहा हो। संगीतकारों को ऐसा लगता था कि आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जैसी आवाज़ उनमें नहीं है, क्वालिटी उनमें नहीं है, तो इसलिए संगीतकारों ने उनसे नहीं गवाया। मगर आरोप लगते गए कि आशा भोसले जी और लता जी यानी मंगेशकर 2 के कारण कई सिंगर्स आगे आ नहीं पाई। अब दोस्तों, ये बड़े सिंगर की बात है, कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं हो सकती थी। आशा जी का अपना मत था, मगर ये सच है, एक दौर में आशा जी और लता जी के बैरियर को, यानी मंगेशकर बैरियर को तोड़ना बड़ा मुश्किल था। कई सिंगर्स की मिसालें ऐसी हैं, सुलक्षणा पंडित जी, उन्होंने तो एक्टिंग की राह चुन ली। उषा तिमोती जी, जो मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
कई गाने उनके हिस्से में आने थे, वो गाने आ नहीं पाए। जा रे जा ओ हरजाई जैसा गाना उषा तिमोती की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मगर इसको हटा करके फिर लता जी से इस गाने को गवाया। कई मिसालें ऐसी हैं, हेमलता जी को भी काफ़ी रोका गया, अनुराधा पौडवाल जी को भी काफ़ी रोका गया। अनुराधा पौडवाल अगर गुलशन कुमार साहब या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का हाथ नहीं होता तो अनुराधा भी इतने आगे नहीं आती। मंगेशकर बैरियर को ब्रेक करना बहुत बड़ी बात थी एक दौर में। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स रही हो या कुछ और कारण रहे हो, इसको कहा नहीं जा सकता। मगर हाँ, आशा जी ने जो बात कही है कि मंगेशकर 2 पर आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने कई सिंगर्स को आगे आने नहीं दिया, बात कहीं ना कहीं सच भी है, जिसको एक इंटरव्यू के दौरान आशा जी ने खुद ही जस्टिफाई कर दिया। कारण उन्होंने बताया कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को शायद नहीं लगता था कि इन लड़कियों में कोई दम हो या आशा जी लता जी जैसी बात हो, तभी उन्होंने इन लड़कियों से ज़्यादा नहीं गवाया और वो आशा जी और लता जी को ही आगे रखते थे, यानी संगीत का अपनी प्राथमिकता आशा जी और लता जी को ही देते थे। यह आशा जी का कहने का मतलब था। मगर ये बात सच है कि जो लेजेंडरी मेल सिंगर थे उन पर कभी आरोप नहीं लगे और उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया भी नहीं, और वो चाहते तो कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। मगर उस दौर में कई सिंगर आगे आए, कई मेल सिंगर आगे आए, रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी के कारण। तो खैर, ये आशा भोसले जी की बात थी, तो आपसे शेयर करूं। ये आशा जी का इंटरव्यू आपको यहीं कहीं यूट्यूब में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। मगर आशा जी ने जो कहा कहीं ना कहीं वो सच है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।